राजधानी जयपुर से खबर के साथ करेंगे। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित हनुमान कथा में स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कथा वाचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ते हैं और सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो वहीं विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कथा के माध्यम से वर्तमान समय में जीवन जीने की सही दिशा और संस्कारों का संदेश समाज को प्राप्त होता है। तो जयपुर से खबर है, जहां बिड़ला ऑडिटोरियम में हनुमान कथा का वाचन हुआ। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी यहां पर मौजूद रहे और यहां पर कथा का श्रवण किया गया। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जन सुनवाई के दौरान री-नीट एग्जाम से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां परीक्षार्थी प्रिया जाटव ने आरोप लगाया कि उसकी ओएमआर शीट बदल दी गई है, जिससे उसे उपेक्षा से कम अंक मिले और वह असफल घोषित हो गई है। छात्रा का दावा है कि आंसर की के अनुसार उसके 536 अंक बन रहे थे और जबकि परिणाम में 398 अंक दिए गए हैं। उसने ईमेल पर अलग अलग ओएमआर शीट मिलने का भी यहाँ आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की यहाँ मांग की है। के हिसाब से 560 नंबर आ रहे नीट के री-नीट के पेपर में मेरे 560 नंबर आ रहे थे। फिर उन्होंने 13 जुलाई को जो वो रिलीज किया था, जो मतलब कि आंसर की ऑफिशियल वाली, तो उसमें 536 आए थे उस ओएमआर के हिसाब से। फिर उन्होंने रिजल्ट 15 जुलाई को और जो ओएमआर भेजी है, उन्होंने ईमेल पर मेरी एक ही ओएमआर आनी चाहिए, पर उन्होंने दो ओएमआर भेजी है। एक किसी अलग लड़की के नाम से, पहले तो अंजलि नाम से डाल दी, फिर उनको लगा कि ये तो गलत हो गया, तो फिर उन्होंने एडिट करके फिर दोबारा मेरे नाम से डालिए। उसके हिसाब से फिर मेरे 398 नंबर आए, पर मेरे तो 560 थे। इस अकॉर्डिंग मेरी दोनों हमारी मेरी वो नहीं है, वो एडिट करके अलग से बनाई गई है। अब जो 12 जुलाई दोनों ही आपकी नहीं है? नहीं, मेरी नहीं है वो। फिर आपकी ओरिजिनल ओएमआर में उनसे लेना। पेपर लीक का जो सिस्टम जो चल रहा था, वो ये दर्शाता है कि ये बहुत अंदर तक ये मामला फैला हुआ है। जब आंसर की जारी की गई, उस आंसर की के हिसाब से बच्ची के नंबर आ रहे थे 560। उसके बाद इन्होंने ओएमआर शीट जब इसमें अपलोड की, तब बच्ची के नंबर आ रहे थे 536 और परसों जब इन्होंने रिजल्ट आउट किया तो उसमें बच्ची के नंबर आए हैं 398। तो ये 3 प्रकार के रिजल्ट आना ये बताता है कि अभी भी जो है पेपर लीक वाले लोग कहीं ना कहीं अंदर घुसपैठ किए हुए हैं। ये दोनों ही जो ओएमआर शीट आई हैं, ये बच्ची अपनी नहीं बता रही है। इनकी असली ओएमआर शीट अभी डाउनलोड ही नहीं की गई। इसमें भी पहले एक अंजलि नाम की बच्ची की इनको डाल दी गई, फिर उसको वापस डिलीट किया गया। ये मैं समझता हूँ इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करता है कि ऐसे तो बहुत से बच्चों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। जब ओएमआर शीट इन लोगों ने बदल दी तो फिर आप समझ सकते हैं रिजल्ट तो बदलेगा ही बदलेगा। फिर और अब जयपुर से खबर है, जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित हनुमान कथा में स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने कथा वाचन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ते हैं और सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहीं विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कथा के माध्यम से वर्तमान समय में जीवन जीने की सही दिशा और संस्कारों का संदेश समाज को प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग के देवता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। माँ लक्ष्मी जी ने हनुमान जी को ये 8 वर दिए हैं और हनुमान जी महाराज के को ये वर, जो हनुमान जी की आराधना करता है, भक्ति करता है, हनुमान जी आशीर्वाद उसको देते हैं।
8 सिद्धि 9 निधियों का आशीर्वाद देते हैं। कलयुग के मालिक हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। श्री हनुमान जी महाराज इस युग के स्वामी हैं, तो उनकी भक्ति करें। और हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार से संपूर्ण रामचरितमानस में राम जी की सेवा करते हुए असुरों को परास्त किया, समय समय पर जहाँ आवश्यकता पड़ी हनुमान जी महाराज वहाँ मौके पर डटे रहे, खड़े रहे, तो उनसे भक्ति तो मिलती है, बल भी मिलता है, बुद्धि भी मिलती है, किस समय कौन सा कार्य किस स्थिति में कैसे करना चाहिए, ये हनुमान जी के माध्यम से मिलता है, जो श्री हनुमान कथा के माध्यम से पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज ने हम सबको दिया है। आज इस अवसर पे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय भी पधारे, गोविंद गिरी जी महाराज का आशीर्वाद लिया, हनुमान कथा का श्रवण किया। ये राजस्थान वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ निरंतर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, मालो काल हो, बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी हो, और हमारे यहाँ भी राजस्थान में चाहे गिरिराज जी हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे हमारे ब्रह्मा जी पुष्कर हो, सभी पर हम भी लगातार हमारी संस्कृति और हमारे विचार पर, हमारे आराधनों पर लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। मित्रों, ये अमृत काल है और अमृत काल में तो अमृत बरसना ही है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सभी ने हनुमान कथा सुनी है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को पूरी करें, ऐसा मुझे विश्वास है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र में चोरी और लूट की बढ़ती वारदातों के बीच पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक हुई सभी अनसुलझी चोरी और लूट की घटनाओं की दोबारा जांच कर उनका जल्द खुलासा किया जाएगा। इसके लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने आमजन से भी सहयोग की अपील की। जिन लोगों ने अब तक चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। है कि हम 50% से अधिक चोरी की वारदातें खोल दें और जो शेष रह जाए उस पर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लिए करना क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी आम आदमी, जैसे मान लो मेरे घर पे यदि चोरी हो गई और मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो उसको थाने की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप के मोबाइल नंबर है 8686210000। दोबारा बोल देता हूँ 8686210000। इस पे फोन भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फोन यदि बिजी मिलता है करते हैं तो आप केवल व्हाट्सएप पे आपके लिखे रिपोर्ट लिख के डाल दें। उस रिपोर्ट के अंदर केवल ये लिखें कि आपके साथ में क्या घटना हुई थी, किस दिन हुई थी, वारदात का आप संबंध समय बता देंगे। जैसे रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में चोरी हुई, ये समय अंकित हो जाए, घटनास्थल अंकित हो जाए और आपको प्रार्थी का नाम और मोबाइल नंबर हो। आपका मोबाइल नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हमारा जो विशेष इसके लिए विशेष कार्यदल, उसको हमने इसके लिए विशेष रूप से ट्रेन किया है। हमारा टारगेट है कि हम 50। और अब खबर अलवर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां लक्ष्मणगढ़ सीओ सर्किल के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों की सीएलजी सदस्यों की एक बैठक रविवार को सीओ कार्यालय में डीएसपी नगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने समेत पुलिस और आमजन के बीच समन्वय बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में डीएसपी नगेंद्र कुमार ने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने सीएलजी सदस्यों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आमजन को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करें, ताकि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार न बन सके। उन्होंने कहा कि तकनीक के दौर में सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। डीएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के बारे में पुलिस को तुरंत सूचना दे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। सिरोही जिले के आबूराज में वन्यजीवों का रोमांचक नजारा देखने को मिला। संत सरोवर देलवाड़ा मार्ग पर एक साथ 4 भालू सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा भालू परिवार सैर पर निकला हो। इस दुर्लभ दृश्य को वहां से गुजर रहे पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। भालुओं की मौजूदगी के कारण कुछ देर के लिए यातायात यहां पर रुक गया। आबूराज में इन दिनों भालू और तेंदुओं का विचरण लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे पर्यटकों में रोमांच बना हुआ है।
डीग जिले के कामा में पैसे मांगने पर मक्का की रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार के साथ कथित रूप से लाठी डंडों और पत्थरों के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित डोरीलाल कोहली ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों ने गले में रखे 3000 रुपए भी लूट लिए। मारपीट में उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर कामवन थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रेडी लगा था नंदर पेटा बगीचे के सामने, मैं मक्का की गुल्ली बेच रहा था। फिर 2 जने आए, 2 रुपये के हरिजन से। अच्छा, मेरे को ना गुल्ली दे दे, मैंने कहा मेरे पैसे दे दो, मेरे को जब देगा गुल्ली मेरे को। मैंने पैसे नहीं दिए, फिर मेरी गुल्ली क्यों नहीं लगी, चलो मैंने कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन आए, फिर भी पैसे नहीं दिए, फिर मेरे को गाली गलौच मार गई। फिर यहाँ करेगा ना, मैं अभी डंडा वंडा लेके आता, फिर मेरे को मारा। फिर ये करके बोलेगा ना, तू पैसे दे रहा नहीं दे रहा, वापसी किसी फिर गुल्ली ले गए, फिर दूसरी और ले गए। अच्छा, फिर मेरी रेहड़ी में लात मारी, मक्के में फिर गाली गलौच कर, फिर मेरे पैसे भी निकाल के ले बल्ले में से। कितने पैसे? मेरे 3000 रुपये। अच्छा, फिर मेरे जो बच गए जो 500-700 रुपये। रोज मंडी जाता हूँ, रोज मंडी से मक्का लेके आता हूँ। फिर अब क्या चाहता है? मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे को। जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में शनिवार शाम एक वाटर पॉइंट पर नर लेपर्ड, राणा और एक विशाल नीलगाय आमने सामने आ गए। लेपर्ड ने घुर्राकर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन नीलगाय बिना डरे पानी पीती रही। इसके बाद उसने अपने सींग तानकर लेपर्ड की ओर बढ़ना शुरू किया। ताकतवर नीलगाय को देखकर राणा ने हमला करने के बजाय पीछे हटना ही बेहतर समझा। इस दुर्लभ दृश्य को सफारी पर मौजूद पर्यटकों ने रोमांच के साथ देखा, जबकि वन्यजीव फोटोग्राफर सीपी सैनी ने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर स्थित प्रसिद्ध 12 PS गुरुद्वारे में रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान गौभक्त नानूराम बिश्नोई के नेतृत्व में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। श्रद्धालुओं ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की मांग का समर्थन किया। अभियान के तहत देश भर में हस्ताक्षर जुटाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। सारा है जो रोड पे घूम रही है उसको राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा दिया जाए, इसीलिए मैंने एक साक्षरता अभियान चला रखा है। आज हम यहाँ 12 PS है, गुरु घर के अंदर है, ये सारी भारी संगत आई हुई है, तो हम यहाँ इनसे सबसे संज्ञाक्षर करवा रहे हैं। वो हस्ताक्षर है वो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल को, उनको हम ये देंगे। पिछली बार हमारा जो टारगेट था 20 करोड़ हस्ताक्षर हमने करवाए थे, इस बार हम अभी जो हस्ताक्षर है वो 50 करोड़ से लमसम पार होंगे। तो गौ माता को सम्मान मिले, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिले, पूर्णतः भारतवर्ष के अंदर कत्ल खाने बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता को सम्मान मिले, इसीलिए हम ये साक्षरता अभियान है सैनिक से भारत सरकार को, केंद्र सरकार को ये एक संदेश देते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दो। सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के पाट आज रात 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विशेष तिलक श्रृंगार और धार्मिक अनुष्ठान के चलते करीब 19 घंटे तक आम भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो सकेंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस दौरान केवल मुख्य पुजारी और अधिकृत सेवादार ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। विशेष पूजा के बाद 20 जुलाई को शाम 5 बजे मंदिर के पट दोबारा खोले जाएंगे। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से दर्शन के लिए आने से पहले समय की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के नगला तेरिया गांव में एक महिला को सांप ने काट लिया है। महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में उनके घर में करीब 15 बार सांप दिखाई दे चुका है। घटना उस समय हुई जब महिला दूध गर्म करने के लिए उपले उठा रही थी। फिलहाल महिला का उपचार जारी है और परिजन सांप को पकड़वाने के लिए वन विभाग से संपर्क कर रहे हैं।
अलवर के खेडली उपजिला अस्पताल में 1 साल पहले कंडम घोषित किए गए स्टाफ क्वार्टर आज भी जर्जर हालत में खड़े हैं, लेकिन इन्हें अब तक जमींदोज नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने सर्वे के बाद इन क्वार्टरों को उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया था। बावजूद इसके कार्यवाही लंबित है। क्वार्टरों के पीछे रहने वाले परिवार लगातार भय के साए में जी रहे हैं। हाल ही में एक जर्जर क्वार्टर का छज्जा बाहर खड़ी कार पर गिर गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि जनहानि यहां पर टल गई। बरसात के मौसम में दीवारों और छज्जों से मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अस्पताल के आसपास मरीजों और आम लोगों की आवाजाही को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कंडम क्वार्टरों को ध्वस्त कर हादसे से पहले कार्रवाई करने की यहां पर मांग की है। उपजिला अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ क्वार्टर के यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पिछले साल इन्हीं मानसून की जब तेज़ बारिश शुरू हुई थी तो राज्य सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा सरकारी गैर सरकारी भवनों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने खेडली कस्बे के गैर सरकारी व सरकारी भवनों का भी सर्वे किया था, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये स्टाफ क्वार्टर्स हैं, इनको पूरी तरह से कंडम और नकारा घोषित कर दिया था और स्पष्ट रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने अनुशंसा की थी कि ये भवन अब रहने के और उपयोग करने के योग्य नहीं है और राज्य सरकार और जिला कलेक्टर को भी इसकी रिपोर्ट दे दी गई थी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन स्टाफ क्वार्टर्स में स्टाफ तो नहीं रहता है, लेकिन इसी रास्ते से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसी रास्ते से मरीज भी निकलते हैं, उनके परिजन भी निकलते हैं, मेडिकल स्टाफ भी निकलता है। हमेशा भय बना रहता है कि किसी को भी ये स्टाफ क्वार्टर जो जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें 1 साल होने के बावजूद अभी तक जमींदोज नहीं किया गया है, जो कभी भी किसी को चपेट में ले सकते हैं, बड़ी दुर्घटना का शिकार भी बना सकते हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी है, इस गाड़ी पर अभी 1 महीने पहले इस स्टाफ क्वार्टर के छज्जे गिरकर और इस गाड़ी पर गिर गए थे। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, ये गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई छज्जा गिरने के कारण। गनीमत रही कि उस दौरान कोई राहगीर नहीं निकल रहा था, बारिश हो रही थी। अगर कोई राहगीर इन छज्जों पे शरण ले रहा होता तो उसकी मौत अवश्य हो सकती थी या गंभीर रूप से घायल हो सकता था। लेकिन इस ओर जिला प्रशासन और न ही चिकित्सालय प्रशासन गंभीर है, जबकि ये बुरी तरह से खतरे का सामना कर चुके हैं। 1 साल इसको कंडम घोषित होने के बावजूद अभी तक जमींदोज नहीं किया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसपास जो स्टाफ क्वार्टर्स के पीछे जो कॉलोनियाँ हैं, जिनके सटे हुए मकान हैं, उन मकानों के रहने वाले निवासी भी भयभीत हैं कि कभी भी, क्योंकि इसका लगातार अब जर्जर हो चुके भवनों का मलबा झड़ कर गिरता है, उनके मकानों के आंगन में गिरता है, छतों पर जाता है, तो उनको भय है कि कभी बड़ी तूफान या आंधी तेज बारिश में ये भी कभी भी धराशायी होकर उनके मकान पर गिरकर उनके परिवार को हानि और जोखिम पहुंचा सकता है। लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, जमींदोज नहीं किया गया है, जिसके कारण लोग भयभीत हैं इस रास्ते से। मैं दिखाना चाहूँगा ये और दूसरे क्वार्टर्स हैं, किस तरीके से पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। अभी चिकित्सालय प्रशासन द्वारा केवल एक पाइप लगा के अवरोध रोक दिए हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ होकर निकलते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी है। इस कॉलोनी के लोग भी इधर होकर निकल कर जाते हैं और अस्पताल में होकर मुख्य रोड पर जाते हैं। आवागमन लगातार रहता है, कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन और जिला प्रशासन कब इन कंडम घोषित हो चुके स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर्स क्वार्टर को जमींदोज करेगा और आम जन को भयमुक्त और डर मुक्त करेगा। सचवे धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा की खेडली कठूमर से रिपोर्ट। डूंगरपुर में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन 2025 की समीक्षा बैठक की। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौर ने बताया कि जिले में 4.26 लाख जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बैठक में ग्रामीण रोजगार बढ़ाने, स्थानीय कुम्हारों को प्रोत्साहन देने और स्कूलों सहित विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। विकास के लिए योजना है, पहले मनरेगा की योजना में, जिसमें ग्राम सभा की भी जरूरत होती है, जो भी लगता है गाँव में क्या आवश्यकता है,
उसको वो प्रस्ताव बनाए। इसमें अच्छा, इसमें जो विजयराम जी के अंदर 4 कैटेगरी की गई, वाटर सिक्योरिटी है, अपना क्लाइमेट चेंज के लिए लेवल, तो उस अंतर्गत जो कार्य और में भी वर्कशॉप में आप देखिए एक शब्द बनाना पहले नहीं था, शब्द बनाना। जयपुर में इंटरनेशनल वेडिंग एवं टूरिज्म कॉन्क्लेव यानी कि IWTC सीजन 3 का भव्य शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में देश विदेश से आए 600 से अधिक प्रतिनिधि पर्यटन, वेडिंग और हॉस्पिटैलिटी उद्योग के भविष्य पर मंथन कर रहे हैं। दिया कुमारी ने राजस्थान में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भी वेडिंग और पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने पर जोर देते हुए कम चर्चित पर्यटन स्थलों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की आवश्यकता बताई। वेडिंग का जो आज कार्यक्रम है जिसमें मैं आई हूँ, सब ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देती हूँ। और मैंने ये कहा कि सब लोग अपनी शादियों के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर तो जाते ही हैं, लेकिन जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं, चाहे जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और भी बहुत सारी जगह, पुष्कर, इन सब जगहों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और वहाँ पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होंगी और पूरे साल भर हो। सिर्फ वो जो 6 महीने हैं जब टूरिस्ट भी उस समय आते हैं और शादियां भी उस समय होती हैं, उसके अलावा ये भी थोड़ा ध्यान दें कि और भी सावे बहुत होते हैं गर्मियों में, मानसून में, उनमें भी अगर शादियां होंगी तो ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन राजस्थान बन जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, स्थानीय रोजगार मिलेगा लोगों को, उनको बार बार। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र के जटिया खेड़ी गांव निवासी राधेश्याम मीणा की मध्य प्रदेश में मजदूरी के दौरान दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। मकान निर्माण कार्य के बाद ट्रैक्टर मशीन से लौटते समय मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वह उसके नीचे दब गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राधेश्याम अपने परिवार का एकमात्र सहारा था और पिछले 1.5 महीने के मासूम को यहां पर छोड़कर चला गया, अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर चला गया है।